उपलब्ध नहीं है ना। आंसर है सबसे ज्यादा, इसमें लगभग लगभग सभी अशुद्ध है, सबसे ज्यादा जो है वो है बी। क्या 70 की थी, इसमें ईटों की। ओके, हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रीट ना हो गए, रिट हो गए, रीट लगाएंगे। तू घर का एड्रेस दे दे, वहीं दे आऊं। कल क्यों नहीं आया? जनजातीय आंदोलन, देखिएगा, किसान आंदोलन बंद कर अब। पूछ रही तेरा नाम चिड़िया है? ये इंडियन हिस्ट्री का है, अपने राजस्थान में नहीं है ना। इसका आंसर ताराचंद माना होगा उन्होंने, है ना, इंडियन हिस्ट्री में आएगा ये। ये तो एक सैनिक विद्रोह था। तूने कहां से लिख दिया? ताराचंद ने कहा थे, कहां से लिखा है? ताराचंद ने कहा है, इंडियन हिस्ट्री में आता है एक व्यक्ति। लास्ट में आपको बोलते हुए ये बोल के गया था कि हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑप्शन तो देगा ही। मैं, क्या माना है? एक क्यों माना है? हो सकता है इंडियन हिस्ट्री वाले सर जब पढ़ाएंगे ना, मैं जाते जाते आपको बोल के गया था कि 1857 क्रांति के बहुत सारे नाम दिए गए हैं भारतीय इतिहास में। किसी ने इसे भारत का पहला विद्रोह कहा था, किसी ने इसे भारत का पहला स्वतंत्र सैन्य अभियान कहा था, किसी ने देश आजादी के लिए लड़ा जाने वाला पहला विद्रोह कहा था। तो बहुत सारे भारतीय इतिहास में नाम दिए जाते हैं। राजस्थान में प्रमुख जनजाति आंदोलन, और राजस्थान में 3 जनजातीय आंदोलन हुए थे। एक हुआ था जयराम पेशा, जयराम पेशा जो था मीना जाति का हुआ करता था। एक था भगत आंदोलन और एक था एक ही आंदोलन। तो बात करते हैं, एक आंदोलन हुआ था एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन को ही कहा जाता है भौमट भील आंदोलन। एक ही आंदोलन को ही भौमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही आंदोलन को ही क्या बोलते? भौमट भील आंदोलन। क्या बोलते? और एक ही आंदोलन हुआ था 1921। एक ही आंदोलन कब हुआ था? 1921। कब हुआ था? एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। इन मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्यारी गांव। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्यारी गांव, और कोल्यारी गांव है उदयपुर। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ, और कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था 1886 में। 1886 में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। कोल्यारी गांव का नाम पहले भी सुना है क्या? कहां पे? महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, मायरा की गुफा, कोल्यारी गांव उदयपुर। और मोतीलाल तेजावत का जन्म भी कहां हुआ? कोल्यारी गांव उदयपुर। इन मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा।
आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। इनको ही भीलों का बाबजी कहा जाता है। भीलों का बाबजी, बाबूजी नहीं होता, बाबजी होता है। सम्माननीय शब्द हुआ करता है बाबजी। आदिवासियों का मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों का मसीहा, भीलों का बाबजी। भीलों का बाबजी जन्म कहाँ हुआ? कोल्यारी गांव। जन्म कहाँ हुआ? ये मोतीलाल तेजावत। हरिहर महादेव मंदिर, और हरिहर महादेव मंदिर है उदयपुर बदराना। हरिहर महादेव मंदिर पे इकट्ठे होते हैं। हरिहर महादेव मंदिर में इकट्ठे हुए थे। सुना है हरिहर महादेव मंदिर? महाराणा प्रताप के द्वारा बनवाया गया था हरिहर महादेव मंदिर। हरिहर महादेव मंदिर में इकट्ठे हुए थे। हरिहर महादेव मंदिर में इकट्ठे होते हैं और आंदोलन के बारे में विचार करते हैं। इस आंदोलन, क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरिहर महादेव मंदिर का संबंध कहां से है? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन के दौरान भील जाति के लोग कहां पे इकट्ठे हुए थे? हरिहर महादेव मंदिर। और आंदोलन की शुरुआत हुई थी मातृकुंडिया। मातृकुंडिया, और मातृकुंडिया है राशमी चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़। आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? मातृकुंडिया। कहां से? मातृकुंडिया कहां पर? राशमी चित्तौड़गढ़। कहां पर? इस मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है पुष्कर को। राजस्थान का हरिद्वार है पुष्कर। मेवाड़ का हरिद्वार है मातृकुंडिया। शेखावाटी का हरिद्वार है लोहारगल। सर, एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, और वहां तो आंसर मातृकुंडिया माना था जी। वहां पे ऑप्शन में मातृकुंडिया ही था, पुष्कर नहीं था। क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं और ऑप्शन में मातृकुंडिया होगा, तो आंसर क्या होगा? मातृकुंडिया। आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? मातृकुंडिया। कहां से? मातृकुंडिया कहां पर? राशमी चित्तौड़गढ़। कहां पर? राशमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आंदोलन के दौरान 21 सूत्री मांग रखी थी। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र रखा था। 21 मांगे थी, जिसका नाम पड़ गया 21 सूत्री मांग। जिस 21 सूत्री मांग को मेवाड़ पुकार कहते हैं। 21 सूत्री मांग को क्या बोलते? मेवाड़ पुकार। क्या बोलते? 21 सूत्री मांग पत्र रखा था, जिस 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। यह कई बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार का संबंध कौन से आंदोलन से? तो बिजोली, सॉरी, एक ही आंदोलन के दौरान किसानों ने 21 मांगे रखी थी। 21 सूत्री मांग पत्र रखा था, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। इसमें से मेवाड़ पुकार में से 18 मांगे मान ली गई। 18 तो मान ली, 3 नहीं मानी, और ये 3 ही मुख्य हुआ करती थी। 3 कौन कौन सी थी? नंबर 1 थी वन संपदा। वन संपदा कैसे? मतलब पेड़ पौधे नहीं काट सकते, पशु पक्षी नहीं चरा सकते, वन संपदा। दूसरी थी बैठ बेगार। यार इसी से तो परेशान थे सबसे ज्यादा। आप लोग काम करवा लेते हो, पैसा नहीं देते, इसी से तो हम परेशान थे। और तीसरी थी जंगली सुअर। तीसरी कौन सी? जंगली सुअर। यही तो मुख्य थी। हमारे पशु तो जंगल में चर नहीं सकते, और जंगली सुअर आके हमारी फसल को खराब कर दें। ऊपर से तुम पैसा नहीं दो काम करने का, हम टैक्स कहां से देंगे भाई? पहली बात, पशुओं को चराओ, कहां चराएं? दूसरी बात, फसल तैयार है, जंगली सुअर खत्म कर दें। तीसरी बात, हम तुम्हारे काम करें, तुम हमको पैसा नहीं दो। 3 मांगे नहीं रखी। यही तो मुख्य थी, यही मुख्य हुआ करती थी। अब हरिहर महादेव मंदिर में इकट्ठे होते हैं मोतीलाल तेजावत, और कहा था कर दो विद्रोह।
आंदोलन करो, और आंदोलन शुरू हुआ था कौन सा? एक ही आंदोलन, और घोषणा की गई थी कि हम सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे। कितनी सूत्री मांग पत्र थी? 21। कितनी मांगी? 18। कितनी नहीं मानी? 3। कितनी? नंबर 1 वन संपदा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जंगली सुअर, नंबर 3 बातें नहीं मानी। तो अब मोतीलाल तेजावत तेज हो गए थे। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय, और रमाकांत मालवीय ने पत्र लिखा था महात्मा गांधी को। रमाकांत मालवीय ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा और गांधी जी को कहा कि गांधी जी, मोतीलाल तेजावत जी बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं। मोतीलाल तेजावत जी बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं और विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो गांधी जी की पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया। गांधी जी की पत्रिका कौन सी? यंग इंडिया। यंग इंडिया में मोतीलाल तेजावत के लिए सूचना पहुंचाई थी कि मोतीलाल तेजावत जी, आप हिंसा मत करो। कौन सी पत्रिका के माध्यम से? यंग इंडिया। कौन सी? गांधी जी से सूचना किसने पहुंचाई? रमाकांत मालवीय। किसने? गांधी जी की पत्रिका कौन सी? यंग इंडिया। कौन सी? यंग इंडिया में सूचना पहुंचाई थी। अब यंग इंडिया में सूचना पहुंचाई, इधर से रमाकांत मालवीय मिलने की कोशिश करते हैं, और रमाकांत मालवीय के साथ हुआ करते थे विजय सिंह पथिक। रमाकांत मालवीय और रमाकांत मालवीय, विजय सिंह पथिक। रमाकांत मालवीय और विजय सिंह पथिक। रमाकांत मालवीय और विजय सिंह पथिक मिलने आते हैं मोतीलाल तेजावत से। मोतीलाल तेजावत से मिलने आते हैं तो दोनों की मुलाकात होती है गोपेश्वर महादेव मंदिर। मुलाकात कहाँ हुई थी? गोपेश्वर महादेव। कहाँ हुई थी? कौन आए थे? रमाकांत मालवीय। कौन आए थे? नंबर 2 विजय सिंह पथिक। नंबर 2 मुलाकात कहां पर? गोपेश्वर महादेव। मुलाकात कहां पर? एक ही आंदोलन को क्या बोलते? भौमट भील आंदोलन। क्या बोलते? देखो, भील जाति की अधिकता वाले क्षेत्र को कहा जाता है भौमट। जहां पर भील जाति अधिक निवास करती है उस क्षेत्र को भौमट कहा जाता है। भील जाति की अधिकता होने के कारण नाम पड़ गया भौमट भील आंदोलन। नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत। नेतृत्व किसने? मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? कोल्यारी गांव, उदयपुर। कहाँ हुआ? आदिवासियों का मसीहा कौन? मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों का मसीहा। भीलों का बाबजी कौन है? मोतीलाल तेजावत। भीलों का बाबजी। आंदोलन की शुरुआत कहां से? मातृकुंडिया। कहां से? मातृकुंडिया कहां पर? काश्मीर चित्तौड़गढ़। कहां पर? मेवाड़ का हरिद्वार क्या है? मातृकुंडिया। क्या है? कितने सूत्री? 21 सूत्री। कितने सूत्री? क्या बोलते? मेवाड़ पुकार। क्या बोलते? कितनी नहीं मानी? 3। कितनी? नंबर 1 वन संपदा, नंबर 1, नंबर 2 बैठ बेगार, नंबर 2, नंबर 3 जंगली सुअर, नंबर 3 गांधी जी को किसने बताया? रमाकांत मालवीय। किसने? गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया। कौन सी? कितने लोग मिले? 2। कितने? नंबर 1 रमाकांत मालवीय, नंबर 1, नंबर 2 विजय सिंह पथिक, नंबर 2 कौन से महादेव? गोपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अब घटना घटी थी यहाँ पे 3। यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ था नीमड़ा। एक हुआ था सियावा और एक हुआ था रोहिड़ा। एक ही आंदोलन के दौरान कितनी घटना घटी थी? 3। कितनी? नंबर 1 नीमड़ा, नंबर 1, नंबर 2 सियावा, नंबर 2
नंबर 3 रोहिड़ा, नंबर 3, नंबर 1 नीमड़ा, नंबर 1, नंबर 2 सियावा, नंबर 2, नंबर 3 रोहिड़ा, नंबर 3। 3 घटनाएं घटी थी। 7 मार्च, 12 अप्रैल और 6 मई। कितने हत्याकांड हुए थे? 3। कितने? नंबर 1 नीमड़ा, नंबर 1। हुआ क्या था कि विजयनगर गुजरात में आता है, नीमड़ा नामक स्थान पर किसानों की आम सभा चल रही थी। नीमड़ा नामक स्थान पर किसानों की आम सभा चल रही थी। इस सभा पर अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों ने धुआंधार गोलियां चलाई। इस आम सभा पर अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों ने यहाँ पे आके धुआंधार गोलियां चलाई थी। जब धुआंधार गोलियां चलाई तो सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। ऐसे मार दिया गया जैसे जलियांवाला बाग में मारा। इसलिए कई इतिहासकारों ने नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा है, लेकिन इस तरह की प्रमाणिकता कहीं पर नहीं है। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 7 मार्च। कब हुआ? कब हुआ? नीमड़ा से किसान लोग सियावा की ओर गए थे। सियावा और रोहिड़ा दोनों सिरोही में हुआ करते हैं। सियावा नामक स्थान पर बैठक चल रही थी तो यहाँ पे आके अंग्रेजों ने गोलियां चलाई। रोहिड़ा में चल रही थी, यहाँ पे आके अंग्रेजों ने गोलियां चलाई। तो इसके बाद नारा दिया गया था किसानों ने, हाकिम और हुकुम नहीं। हाकिम और हुकुम नहीं। क्या हुआ? सियावा पाली में यूं? हाँ, अभी वर्तमान में आता है पाली में, है ना। पहले पाली रियासत नहीं थी ना। हाकिम, हाकिम का मतलब क्या होता है? राजा। हाकिम का मतलब होता है राजा और हुकुम का मतलब है आदेश। अब किसानों ने नारा दे दिया था कि हाकिम और हुकुम नहीं। हाकिम का मतलब है राजा और हुकुम का मतलब है आदेश, कि ना अब हमारा कोई हाकिम है और ना अब हमारा कोई हुकुम है, कि अब के बाद ना हम किसी राजा की मानेंगे और ना हम कोई सुनवाई करेंगे। क्योंकि यहाँ गोलियां अंग्रेजों ने चलाई थी, लेकिन शासकों के लिए कहा था कि इन्होंने इनका पक्ष नहीं रखा था। तो नारा दिया था हाकिम और हुकुम नहीं। नीमड़ा कब हुआ? 7 मार्च नीमड़ा। सियाबा 12 अप्रैल सियाबा। रोहिड़ा 6 मई रोहिड़ा। रोहिड़ा। अब मोतीलाल तेजावत के लिए गांधी जी ने पत्र लिखा कि एक काम करो मोतीलाल तेजावत, आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण कर दिया जाए, और कहा जाता है कि खेड़ ब्रह्मा में मोतीलाल तेजावत जी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इन मोतीलाल तेजावत जी का महेंद्रास सभा, मैंने सीधा लिख दिया ये संधि करके, सभा का नाम है महा इंद्रराज सभा, है ना। तो गुण संधि आ जाती है, नियम लग जाता है ना। तो मैंने लिख दिया महेंद्राज सभा। इसे मेवाड़ का न्यायालय कहा जाता था। मोतीलाल तेजावत जी ने जब आत्मसमर्पण किया तो मोतीलाल तेजावत जी का केस कहाँ चला था? महेंद्राज सभा में। मोतीलाल तेजावत जी का केस महेंद्राज सभा में चला था। इसे न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इस महेंद्राज सभा की स्थापना सज्जन सिंह के काल में हुई थी मेवाड़ में। महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में महेंद्राज सभा की स्थापना हुई थी, और आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी के खिलाफ केस कहाँ चला था? महेंद्राज सभा। कहाँ पे? कौन सा आंदोलन था? एक ही आंदोलन। कौन सा? क्या बोलते? बमट बिल आंदोलन। क्या बोलते? कब हुआ था? कब हुआ था? नेतृत्व किसने? नेतृत्व किसने? मोतीलाल तेजावत। नेतृत्व किसने? जन्म कौन सा गांव? कोल्यारी गांव। कौन सा गांव? कहां पर? उदयपुर। कहां पर? आदिवासियों का मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। कौन है? भीलों का बाबजी कौन है? मोतीलाल तेजावत। भीलों का बाबजी
आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? मातृकुंडिया। कहाँ से? मातृकुंडिया कहाँ पर? काश्मी चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? मेवाड़ का हरिद्वार। मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार। कितने सूत्री? 21 सूत्री। कितने सूत्री? क्या बोलते? मेवाड़ पुकार। क्या बोलते? कितनी बात नहीं मानी? 3। कितनी? नंबर 1 वन संपदा। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। गांधी जी को किसने बताया? किसने? रमाकांत मालवीय। गांधी जी की पत्रिका कौन सी? यंग इंडिया। कौन सी? विजय सिंह पथिक कहाँ मिले थे? गोपेश्वर महादेव। कहाँ पर? साथ में कौन थे? रमाकांत मालवीय। कौन थे? कितनी घटना घटी? 3। कितनी? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 रोहिड़ा। नंबर 3 नीमड़ा कब है? 7 मार्च। नीमड़ा। सियाबा 12 अप्रैल। सियाबा। रोहिड़ा। रोहिड़ा। नारा कौन सा? हाकिम और हुक्म नहीं। नारा कौन सा? हाकिम का मतलब राजा। हाकिम का मतलब? हुक्म का मतलब? हुक्म का मतलब? कौन से न्यायालय में? महेंद्र राज सभा। कौन सा? एक दूसरा आंदोलन हुआ था जिसका नाम था भगत आंदोलन। जी, गोविंद गिरी वाला। कितने क्वेश्चन आए थे टेस्ट में? कितने टॉपिकों से था? अच्छा, 2 ही थे क्या? कौन कौन से? क्रांति और सभ्यता। किए क्वेश्चन? पॉजिटिविटी आती है क्या? क्या? तो ये तो पढ़ाई नहीं आएगी। अच्छा, क्या क्वेश्चन आया इसका? किसने चलाया? अच्छा, बताओ। गोविंद गिरी ने चलाया। कर दिया? गलत कर दिया? क्या कराया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगत आंदोलन। भगत आंदोलन हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। क्वेश्चन बनाता तो भगत आंदोलन नहीं डालता, मैं 10 व्यापी आंदोलन लिखता फिर। क्यों? क्योंकि इसमें 10 मांगे थी। हाँ, इसका नाम पड़ गया 10 व्यापी आंदोलन। कोई बात नहीं। तो भगत आंदोलन भील जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। गोविंद गिरी ने किया था। लंबा समय चला था। क्यों किया गया था? देखो, पहली बार तो, अब तो खैर बहुत माफी चाहूंगा, मेरा कोई जाति सूचक शब्द बोलने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन है ना, तो भील जाति के लोग, अब जैसे अभी भी अपन भी तो करते कि अपने गांव में से कोई निकल रहा है, रोक, पैसा देके जा, नाका दे। टोल नाका बोलते हैं ना, फिर नाका लिया करते थे, है ना। तो अंग्रेजों ने बंद कर दिए वो नाके। नाके बंद कर दिए, उनका एक गलत किया। दूसरा, महुआ के पेड़ से बनाया करते थे, है ना, उस पर रोक लगा दी गई थी, ये गलत किया। तीसरा, समाज में कुछ प्रथाएं थी, उन प्रथाओं पर रोक लगा दी गई। वो तो गोविंद गिरी ने देखा, यार तो गलत कर रहे हैं ये लोग, ये लोग गलत कर रहे हैं। और गोविंद गिरी जी के द्वारा आंदोलन किया गया था भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन हुआ था विशेष रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा। भगत आंदोलन हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा। गोविंद गिरी ने इनका नेतृत्व किया था। गोविंद गिरी इसी में ही है। गोविंद गिरी जी के साथ ही हुआ करते एक सुरजी भगत, या सरजी भगत लिखा हुआ मिलेगा। गोविंद गिरी के साथी कौन थे? सुरजी भगत। कौन थे? गोविंद गिरी ने आंदोलन किया था भगत आंदोलन, सुरजी भगत इनके साथी थे। गोविंद गिरी का जन्म हुआ था बांसिया गांव। गोविंद गिरी का जन्म कहां हुआ? बांसिया गांव। और बांसिया गांव है डूंगरपुर।
1858 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कौन सा गांव? बांसिया गांव। कौन सा गांव? कहां पर? डूंगरपुर। कहां पर? और बांसिया गांव डूंगरपुर के बंजारे परिवार में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था रीट में पिछली बार। गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंजारे परिवार में। बांसिया गांव डूंगरपुर के बंजारे परिवार में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। कौन सा गांव था? बांसिया गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? डूंगरपुर। कहां पर? अब गोविंद गिरी जी ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने कहा नहीं नहीं, अपन विद्रोह नहीं करेंगे, अपन खुद को जागरूक करेंगे। अपन खुद को जागरूक कैसे करेंगे? इन्होंने समाज को इकट्ठा किया और समाज को इकट्ठा करके बोला सुनो, ये शराब मत पियो आप लोग। आप शराब पीते हैं ना अपन लोग, तो ये गलत हुआ करता है, इससे अपने को नुकसान है फिजिकली और मेंटली और आर्थिक रूप से पूरी तरीके से अपने को नुकसान हुआ करता है। लोगों ने कहा ठीक है। दूसरा, ये अंग्रेज लोग डाउन हो रहे हैं ना, आप एक काम करो, अंग्रेजों की चीजों को खरीदना बंद करो, है ना, अपन खुद बनाएंगे और खुद बना के खुद का सामान खरीदेंगे, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। समाज में कुप्रथाएं जितनी भी चलती हैं शादी विवाहों के दौरान और अन्य कुप्रथाएं हैं, उनको खत्म करेंगे। तो इन्होंने खत्म करने के लिए एक सभा की स्थापना कर दी, संप सभा। कौन सी सभा? संप सभा। और संप सभा की स्थापना हुई थी 1883। संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883। कब हुई थी? किसने की थी? गोविंद गिरी। किसने की थी? कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कहां हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहां हुआ था? नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी। नेतृत्व किसने? जन्म कहां हुआ? बांसिया गांव। जन्म कहां हुआ? कहां पर है? डूंगरपुर। कहां पर? कौन सा परिवार? बंजारे। कौन सा परिवार? साथी कौन? सुरजी भगत। साथी कौन? कौन सी सभा? संप सभा। कौन सभा? स्थापना कब हुई? 1883। कब हुई थी? 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी। इस संप सभा के 3 अधिवेशन बुलाए गए थे। पहला अधिवेशन 1903 में बुलाया गया, दूसरा 1910 में बुलाया गया था, और तीसरा अधिवेशन बुलाया गया था इसका मानगढ़ धाम। तीसरा अधिवेशन था मानगढ़ धाम, और मानगढ़ धाम कहां पर? बांसवाड़ा। और ये घटनाएं 1913, देखो कई जगह पर आपको 1903 या 1908 लिखा हुआ मिल जाएगा, सही करना 1903 1908 नहीं 1913। 1913 की घटना हुआ करती है, 17 नवंबर 1913 की घटना हुआ करती है। मानगढ़ धाम में किसानों की आम सभा चल रही थी। किसानों की आम सभा चल रही थी। इस आम सभा पर आई थी MBC, मेवाड़ भील कोर। बताए क्या? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। ये मेवाड़ भील कोर आया, MBC लिखा हुआ मिल जाएगा। मेवाड़ भील कोर आया और इसने आके धुआंधार गोलियां चलाई, मानगढ़ धाम में आके धुआंधार गोलियां चलाई और सैकड़ों लोगों को मारा गया। सैकड़ों लोग मारे गए थे, ऐसे मारा गया जैसे जलियांवाला बाग में मारा गया। इन मानगढ़ हत्याकांड को वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड किसको बोलते? मानगढ़ धाम। किसको? कहां पर? बांसवाड़ा। कहां पर? कब हुआ था? 1913। कब हुआ था? गोलियां किसने चलाई? MBC, मेवाड़ भील को। किसने चलाई थी? वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड कौन? मानगढ़ धाम। कौन है? गोविंद गिरी। इसी के दौरान यहीं पर गोविंद गिरी का चबूतरा बना हुआ है। गोविंद गिरी का चबूतरा कहां पर? मानगढ़ धाम। कहां पर? यहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, और प्रतिवर्ष मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। प्रतिवर्ष मानगढ़ धाम में मेला लगता है, और मानगढ़ धाम में मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मेला कब लगता? मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मेला कब लगता?
गोविंदगिरी का चबूतरा कहाँ पर? मानगढ़ धाम। कहाँ पर? मेला कब लगता? मार्क्सिस पूर्णिमा। मेला कब लगता? कौन सा आंदोलन था? भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कहाँ हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहाँ पे हुआ था? नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी। नेतृत्व किसने? कौन सा गांव? बांसिया गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? डूंगरपुर। कहाँ पर? साथी कौन? सुरजी भगत। साथी कौन? सम सभा की स्थापना कब हुई? 1883। कब हुई थी? अधिवेशन कहाँ पर? मानगढ़ धाम। अधिवेशन कहाँ पर है? बांसवाड़ा। कहाँ पर? कब की बात है? 1913। कब की बात है? गोली किसने चलाई? मेवाड़ व्हील कोर। किसने? वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड किसको? मानगढ़ धाम। किसको? गोविंदगिरी का चबूतरा कहाँ पर? मानगढ़ धाम। कहाँ पर? मेला कब लगता? मार्क्सिस पूर्णिमा। मेला कब लगता? एक ही आंदोलन को क्या बोलते? बहुमत व्हील आंदोलन। क्या बोलते? कब हुआ था? 1921। कब हुआ था? नेतृत्व किसने? मोतीलाल तेजावत। नेतृत्व किसने? कौन सा गांव? कोल्यारी गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? आदिवासियों का मसीहा कौन? मोतीलाल तेजावत। कौन है? भीलों का बाबजी कौन है? आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? मातृकुंडिया। कहाँ से? मातृकुंडिया कहाँ पर? काश्मी चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? मेवाड़ का हरिद्वार। मातृकुंडिया। मेवाड़ का हरिद्वार। कितने सूत्री? 21 सूत्री। कितने सूत्री? क्या बोलते? मेवाड़ पुकार। क्या बोलते? कितनी बातें नहीं मानी? 3। कितनी? नंबर 1 वन संपदा। नंबर 1। नंबर 2 बैठ बेगार। नंबर 2। नंबर 3 जंगली सुअर। नंबर 3 रमाकांत मालवीय ने किसको बताई? महात्मा गांधी। किसको? पत्रिका कौन सी? यंग इंडिया। कौन सी? कितने लोग मिले? 2। कितने? नंबर 1 रमाकांत मालवीय। नंबर 1। नंबर 2 विजय सिंह पथिक। नंबर 2 कितनी घटना घटी? 3। कितनी? नंबर 1 नीमड़ा। नंबर 1। नंबर 2 सियाबा। नंबर 2। नंबर 3 रोहिड़ा। नंबर 3 नीमड़ा 7 मार्च। नीमड़ा। सियाबा 12 अप्रैल। सियाबा। रोहिड़ा 6 मई। रोहिड़ा। नारा कौन सा? हाकिम और हुक्म नहीं। नारा कौन सा? हाकिम का मतलब राजा। हाकिम का मतलब? हुक्म का मतलब? हुक्म का मतलब? कौन से न्यायालय में? महिंद्रा सभा। कौन सा? भगत आंदोलन कहाँ हुआ? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहाँ हुआ? नेतृत्व किसने? गोविंद गिरी। नेतृत्व किसने? कौन सा गांव? बासिया गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? डूंगरपुर। कहाँ पर? कौन सा परिवार? बंजारे परिवार। कौन सा? साथी कौन? सुरजी भगत। साथी कौन? कौन सी सभा? संप सभा। कौन सभा? स्थापना कब हुई? 1883। कब हुई? अधिवेशन कहाँ चल रहा? मानगढ़ धाम। कहाँ पर? मानगढ़ धाम कहाँ पर? बांसवाड़ा। कहाँ पर? कब चल रहा? 1913। कब चल रहा? गोलियां किसने चलाई? मेवाड़ व्हील कोर। गोलियां किसने? वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड। मानगढ़ धाम। किसको? मेला कब लगता? मार्क्सिस पूर्णिमा। मेला कब लगता? गोविंदगिरी का चबूतरा कहाँ पर? मानगढ़ धाम। कहाँ पर? इसके बाद एक जनजातीय आंदोलन रहा था, मीना जाति का आंदोलन। मीना जाति का आंदोलन कैसे? लगा देना। अंग्रेजी एक नया कानून लेके आए थे, जयराम पेसा। जयराम पेसा कानून क्या हुआ करता था? अंग्रेजों ने 1924 में एक एक्ट लागू किया था, आपराधिक जनजाति अधिनियम। आपराधिक जनजाति अधिनियम। आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया था। आपराधिक जनजाति अधिनियम कब लागू किया? 1924।
इस आपराधिक जनजाति अधिनियम में मीना जाति को शामिल कर लिया गया। आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया था, इसमें मीना जाति को शामिल किया गया। मीना जाति के लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, 1924 में आया। 1930 में एक नया एक्ट लागू कर दिया, जयराम पेशा। जयराम पेशा। जयराम पेशा में क्या किया था? ये आपराधिक जनजाति अधिनियम में मीना जाति को शामिल किया। तब तक तो यही था कि ठीक है पुरुष लोग जाएंगे। जयराम पेशा लागू कर दिया। अब नियम बना दिया कि मीना जाति के बच्चे 12 वर्ष से अधिक के, मीना जाति के बच्चे और महिलाएं भी अब सुबह शाम थाने में हाजिरी देंगे। मीना जाति के बच्चे सुबह शाम और महिलाएं सुबह शाम थाने में हाजिरी देंगे। लोगों ने कहा यार ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होता है, चाहे गुनहगार है या नहीं है। तो मीना जाति के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। मीना जाति के लोगों ने इसका विरोध किया और मीना जाति के लोगों ने 1933 में एक सभा की स्थापना की थी, मीना क्षेत्रीय महासभा। ये आई थी अभी एग्जाम में। मीना क्षेत्रीय महासभा। मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1933। कब हुई थी? आपराधिक जनजाति अधिनियम कब आया था? 1920। 1924 कब आया था? जयराम पेशा 1923। जयराम पेशा। मीना क्षेत्रीय महासभा 1900 कब हुई थी? 1944 में। मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन बुलाया गया था। मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन और मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन बुलाया गया था नीम का थाना। और नीम का थाना सीकर। मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहां पर बुलाया था? नीम का थाना। कहां पर? नीम का थाना। कहां पर? सीकर। कहां पर? और इसकी अध्यक्ष हुआ करते थे मगध मुनि। अभी चुप हो जा, अभी कोई पता नहीं है। घमंड अच्छे अच्छों का नहीं रहा। मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहां पर था? नीम का थाना। कहां पर? नीम का थाना। कहां पर? सीकर। कहां पर? अध्यक्ष कौन थे? मगध मुनि। कौन थे? पहले जब सभ्यता पढ़ा था ना तो मैंने बोल दिया था गलती से, गुरुजी सीकर मत बोलो, नीम का थाना जिला है। तो भाई साहब घमंड तो तगड़े तगड़े, कोई रावण का ही नहीं रहा। 2 मिनट में आना कोई नीम का थाना सीकर नहीं जिला नहीं बनेगा। मगध मुनि। क्या बोला? मतलब बेटा यदि कहीं गलती से कोई रिकॉर्ड हो गया ना आपकी कैरियर खराब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बोला करो अभी, क्योंकि दिक्कत है सोशल मीडिया इतना बुरा चला है, ये बोलने से आदमी डरता है। अब मेरे तो दिमाग ही खराब रहता है बोलने से, पता नहीं कौन कब रिकॉर्ड। अरे नहीं अभी फंस गए ना, अब नहीं बोलूंगा मैं जो भी है। हाँ अरे बोलना बहुत हिसाब से बोला करो, कोई भरोसा नहीं कब क्या है क्या नहीं। बता दो। मगध मुनि। मीना क्षेत्रीय महासभा 1944। ये मैं अब पढ़ाने लगा हूं, पहले पढ़ाता भी नहीं था। जनजातीय आंदोलन, बार बार जाति सूचक शब्द आते हैं, मेरे को थोड़ी डर लगता है कई बार, इसलिए मैं कई बार माफी मांगता हूं। साहब बुरा मत मानना कोई भी। अरे तेरे कोई बात से छोटा खाए थोड़ी अभी पुलिस के, कोई बात नहीं। मीना क्षेत्रीय महासभा मैंने खाए हुए हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ यूनिवर्सिटी में जब खूब खाए मीना क्षेत्र। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना मैंने खाए।
यूनिवर्सिटी के टाइम पे थे जब हम, ऐसे ही हुआ करते थे तो पढ़ जाते थे, आ जाते। अरे लेपेटम नहीं, ईमानदारी से, चोर चौकारी काम है थोड़ी है। नीम का दाना, इसलिए अब मत बोला करो, उस समय तो हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था इतना एक्टिव। अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। और इस समय आपको पता हो ना, तो वो राजस्थान के गौरवान्वित पद पे हुआ करते हैं, सर्वोच्च पद पे हैं राजस्थान के पे। इतने सोटे पड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा यदि कोई, हाँ। अभी वो गाना बना दिया ना किसी ने, एक ने, उनकी क्या हालत चल रही है ना। एक गाना बना दिया था, पता नहीं कैसा था वो, मैंने सुना नहीं, लेकिन तो स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं रही हैं, परिस्थितियां स्थितियां बदलने में पता है समय नहीं लगता। नीम का थाना सीकर, अध्यक्ष हुआ करते थे मगध मुनि। अध्यक्ष कौन थे? तो मीना क्षेत्रीय अधिवेशन बुलाया गया था 1944 में। 1944 में ही जयपुर मीना सुधार समिति का गठन किया गया था। देखो ये भी उस समय गलत थे, अंग्रेजों ने इसे शक के दायरे पे बना दिया कि शक के दायरे पे आप किसी जाति विशेष को आप इस तरह से अरेस्ट कर लोगे। सुबह शाम बच्चे ग्रामीण परिवेश में थे, उन लोगों के, कई बार अपन सोचते हैं ना, रियलाइज करते हैं कि ऐसा, बाकी ग्रामीण परिवेश में आज भी यदि महिला थाने में जाती है तो लोग ऐसी भावना से देखते हैं कि यार, तो वहां थोड़ा सा गलत था अंग्रेजों का यह कानून। आपको जिसपे शक हो और साबित हो तो आप उसे गिरफ्तार करो। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम सुधार समिति बनाएंगे एक, और मीना, जयपुर मीना सुधार समिति का गठन किया गया था। जयपुर मीना सुधार समिति। और देखो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे बंशीधर शर्मा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बंशीधर शर्मा का संबंध किससे है? अब लोगों ने देखा कि शर्मा होने के साथ साथ जयपुर मीना सुधार समिति से तो कोई संबंध होगा ही नहीं, है ना। मीना सुधार समिति से शर्मा जी का क्या संबंध होगा? नहीं। जयपुर मीना सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बंशीधर शर्मा। मंत्री थे इसके राजेंद्र प्रसाद। मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और महामंत्री थे इसके लक्ष्मी नारायण। महामंत्री कौन थे? लक्ष्मी नारायण। कौन थे? महामंत्री इनके लक्ष्मी नारायण हुआ करते थे। तो जयपुर मीना सुधार समिति का गठन कब हुआ था? 1944। कब हुआ था? मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन भी कब बुलाया गया था? 1944। कब बुलाया था? जयपुर मीना सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बंशीधर शर्मा। कौन थे? मंत्री कौन? राजेंद्र प्रसाद। मंत्री कौन? महामंत्री लक्ष्मी नारायण। महामंत्री। और इन्होंने जब फोर्स किया तो 1946 में यह कानून तो मान लिया गया कि अब मीनार बच्चे थाने में भाग नहीं लेंगे। 1946 में कानून मान लिया गया था कि मीनार बच्चे अब के बाद कभी थाने में हाजिरी नहीं देंगे। अब मीना जाति को दो भागों में बांटा गया है, चौकीदार और जमींदार। 28 अक्टूबर 1948 की घटना हुआ करती है। यह एक ऐसा आंदोलन हुआ करता था जो देश आजादी के बाद तक चला था। जयराम पेशा एक ऐसा आंदोलन हुआ करता था जो देश आजादी के बाद भी चला था। 1952 में पूरी तरीके से समाप्त हुआ था ये। 28 अक्टूबर 1948 को मीना जाति, चौकीदार मीना जाति के लोगों के द्वारा अधिवेशन बुलाया गया था बाघावास। देखो कोई भी इंसान यदि अपनी ताकत पे आ जाए ना तो रोकना बहुत मुश्किल होता है उनको, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो। एक बार, मुझे भी याद नहीं, बहुत पहले की घटना है वो तो, अपने यहाँ पे जो
बागावास अधिवेशन आया था, और बागावास अधिवेशन था 28 अक्टूबर 1948। 28 अक्टूबर 1948 को बागावास अधिवेशन था, और चौकीदार मीना जाति के लोगों ने अब चौकीदारी करने से कर दिया कि हम मना करते हैं, और इस दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 28 अक्टूबर 1948 को चौकीदार मीना जाति के लोगों ने इन्हें मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, और यह आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था 1952 में। जे देश आजादी के बाद भी चलने वाला आंदोलन था जयराम पेशा। मीना जाति का आंदोलन देश आजादी के बाद भी चलने वाला एक आंदोलन हुआ करता था। आपराधिक जनजाति अधिनियम कब आया था? 1924। कब आया था? जयराम पेशा 1923। जयराम पेशा। मीना क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? मीना क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कब बुलाया? 1944। कब बुलाया? कहां पर? नीम का थाना। कहां पर? अध्यक्ष कौन? मगध मुनि। अध्यक्ष कौन? जयपुर मीना सुधार समिति का गठन कब हुआ? 1944। कब हुआ? अध्यक्ष कौन? बंशीधर शर्मा। अध्यक्ष कौन? मंत्री कौन? राजेंद्र प्रसाद। मंत्री कौन? महामंत्री लक्ष्मी नारायण। महामंत्री। बागावास अधिवेशन कब बुलाया? 28 अक्टूबर 1948। कब बुलाया? कॉपी निकालो, लिखेंगे।